आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको आते हुए देखा नहीं। आपको चोट तो नहीं लगी? स्नेहा ने मधु से कहा। तब मधु कहती, नहीं मैं ठीक हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि आपने सही वक्त पर ब्रेक लगा दिया था और मेरी जान बच गई। और गलती आपकी नहीं मेरी है, वो मैं ही कुछ सोचकर चल रही थी और मेरा ध्यान आपकी कार पर नहीं गया। उठते हुए मधु कहती और आह की आवाज़ के साथ वह फिर बैठ जाती। अरे, आप तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं। स्नेहा ने कहा, लगता है आपको ज़्यादा चोट आ गई। एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरा घर पास में ही है। नहीं, आप परेशान मत होइए, मधु कहती। तब स्नेहा ने कहा, अरे इसमें परेशानी कैसी, आप मेरे साथ चल रही हैं। बस कहते हुए स्नेहा मधु को अपने साथ ले जाती और मधु की चोट पर दवा लगाती और उसे जूस देते हुए कहती, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं आती हूँ। तभी घर की डोरबेल बजती। स्नेहा जाकर दरवाज़ा खोलती तो उसका पति अनिल था। अरे अनिल जी, आप तो आज ऑफिस से जल्दी घर आ गए। तब अनिल ने कहा, आज ऑफिस में ज़रूरी काम नहीं था तो सोचा अपनी पत्नी की शिकायत दूर कर दूं। थोड़ा वक्त देकर तभी मधु के कमरे से गिलास गिरने की आवाज़ आती। आवाज़ सुन अनिल स्नेहा से कहता, यह आवाज़ कैसी? तब स्नेहा कहती, अरे ये आवाज़ तो ऊपर से आई है, कहीं मधु को कुछ हो तो नहीं गया? कौन मधु? अनिल पूछता। पर स्नेहा कोई जवाब दिए बिना ऊपर चली जाती और पीछे से अनिल भी जाता। आई एम सॉरी स्नेहा जी, मेरे हाथ से गिलास छूट गया और गिलास टूट गया। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें तो कहीं चोट नहीं आई? तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहते हुए मधु की नज़र अनिल पर जाती और जब अनिल मधु को देखता तो उसे कुछ पुराने नज़ारे याद आने लगते। कुछ बातें उसके कान में गूंजने लगती। उसका अतीत उसके सामने था, जिसे वह भुला कर अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुका था और अब उस अतीत के बारे में वह सोचना नहीं चाहता था। तभी स्नेहा अनिल को हिराते हुए कहती, अरे अनिल, आप कहाँ खो गए? फिर से जरूर अपने ऑफिस के काम के बारे में सोच रहे होंगे। कितनी बार कहा है आपसे, ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़कर आया कीजिए। खैर छोड़िए, यह है मधु, आज यह मेरी कार के सामने आ गई थी और इन्हें चोट आ गई थी तो मैं इन्हें घर लेकर आ गई। तभी अनिल स्नेहा का हाथ पकड़ता और कमरे से बाहर आते हुए कहता, दिमाग ठिकाने पर तो है तुम्हारा? क्यों अनिल, क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रहे हो? तब अनिल कहता, ऐसे भी किसी अजनबी को घर पर लेकर आओगी और पूछ रही हो मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? जानती हो ना कितना खराब जमाना है। अभी के अभी उस लड़की को घर से बाहर निकालो, कहते हुए अनिल वहाँ से चला जाता और मधु कमरे से बाहर आते हुए कहती, सॉरी स्नेहा, मेरी वजह से तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच लड़ाई हो गई। मैं मनुष्य हूँ, जहाँ जाती हूँ सब गलत हो जाता है, रोते हुए मधु कहती और वहाँ से जाने लगती। तब स्नेहा कहती, मधु तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वह तुम्हें छोड़कर आ जाएगा। कुछ दिनों बाद जब अनिल ऑफिस से घर आता तो स्नेहा उससे कहती, अनिल जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, अनिल ने खाना खाते हुए कहा। वो मधु है ना, आप उसे अपने साथ ऑफिस में जॉब दे दीजिए, बेचारी बहुत परेशान है। स्नेहा का इतना कहना ही था कि अनिल गुस्से में कहता, तुमसे मैंने पहले भी मना किया है, उस मधु का नाम मेरे सामने मत लिया करो, तुम्हें समझ नहीं आता?
एक अजनबी लड़की से इतना लगाव ठीक नहीं है स्नेहा। पर क्यों आप मधु का नाम सुनते साथ इतना गुस्सा होते हैं? वही अच्छी लड़की है, बेचारी परेशान है, इसलिए मुझसे कहने आई थी कि तुमसे कहकर ऑफिस में जॉब लगाने के लिए। और जॉब देने में प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि नफरत है मुझे उस लड़की से। अनिल कहता, नफरत? एक बार तो आप उससे मिले हैं और अब नफरत कहाँ से आ गई? स्नेहा ने पूछा। तब अनिल कहता, पहली बार नहीं मिला था उससे मैं, बहुत पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी। तुमसे पहले मेरी शादी मधु से पक्की हुई थी और जिस दिन मेरी और मधु की शादी थी उस दिन मधु भाग गई थी। वजह था मेरा काला रंग। मैं मंडप में बैठे उसका इंतजार कर रहा था और पंडित जी कह रहे थे दुल्हन को बुलाया जाए, पर दुल्हन तो भाग चुकी थी और साथ में एक चिट्ठी भी रखी थी। अनिल, मैंने बहुत सोचा, फिर जाकर मैंने यह फैसला लिया है कि मैं तुम जैसे काले लड़के के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। तुम खुद ही सोचो, तुम्हारा और मेरा क्या कोई कॉम्बिनेशन है? मैं खूबसूरत और तुम बदसूरत। हाँ, मैं जानती हूँ मैंने निर्णय लेने में देरी कर दी, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। उस मधु ने तो बड़ी आसानी से कह दिया था कि वह मुझसे शादी नहीं कर सकती, पर मैं पूछता हूँ, यदि वह मुझे पसंद नहीं करती थी तो शादी के लिए हाँ क्यों की? मैंने उससे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। उसकी वजह से मुझे और मेरी फैमिली को कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, कितना अपमान सहना पड़ा। जानती हो तुम, अपमान और बेइज्जती आपने और आपके परिवार ने नहीं सही, मेरे परिवार ने भी सही है और उसके ही कारण आज मेरी यह हालत है। मधु ने आते हुए कहा। शादी के मंडप से भागने के बाद मेरे माँ बाबा ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और मुझे घर से निकाल दिया, और फिर जिससे प्यार किया उसने मुझे धोखा दे दिया और आज मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। बस इसलिए मैंने स्नेहा से कहा कि यदि तुम्हारे पति की कंपनी में जॉब लग जाए तो मुझे बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। पर शायद मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है जिसकी कोई माफ़ी नहीं। जा रही हूँ और अब नहीं आऊँगी। खा लूँगी इस दुनिया की ठोकर अकेले। आंसू पोंछते हुए मधु जैसे जाने लगती, तभी स्नेहा मधु को रोकती और अनिल से कहती, अनिल, बीती बातों को भूल जाओ ना, और मधु को अपने किए की जितनी सजा मिलनी थी उससे ज़्यादा मिल चुकी है। अब उसे माफ़ कर दो और अपनी कंपनी में जॉब दे दो। अनिल कोई जवाब नहीं देता। तब स्नेहा कहती, मेरे कहने पर मान जाओ प्लीज़, प्लीज़ अनिल, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं इसे अपनी कंपनी में जॉब देने को तैयार हूँ। अनिल कहता और वहाँ से चला जाता और स्नेहा मधु से कहती, अब सब कुछ भूलकर तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना। तब मधु खुश होते हुए स्नेहा के गले से रखती और थैंक यू कहते हुए मन में सोचती, सही कहा स्नेहा, अब मुझे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहिए और पुरानी गलतियों को सुधारना चाहिए। वैसे भी अब अनिल मुझे अच्छा रखने रखा है और अब मैं उससे शादी करूँगी और तुम्हें इस घर से बाहर कर दूँगी। तुम बहुत भोली हो स्नेहा, जो मेरी बातों में आ गई। कुछ दिनों बाद मधु स्नेहा से कहती, उसके मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया है और उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं। तो स्नेहा मधु को अपने घर में रहने के लिए कहती। तब मधु मन में कहती, यही तो मैं चाहती थी कि मैं इस घर में रहूं, जिससे मैं अनिल के पास रह सकूं। घर और ऑफिस अब दोनों जगह हम साथ होंगे, जिससे मैं अनिल का दिल
जीत सकूंगी। अब वही दिन दूर नहीं स्नेहा, जब मैं अनिल से शादी करूंगी। मधु और अनिल अब अच्छे दोस्त बन चुके थे और मधु अपनी चालबाजी से हर दिन किसी न किसी बात पर अनिल और स्नेहा की लड़ाई कराती और खुद अनिल की नज़रों में ऊंचा उठने की कोशिश करती। आज सुबह जब अनिल ऑफिस जा रहा था तब वह स्नेहा से कहता, कर ऑफिस से आते वक्त जो फाइल मैंने तुम्हें रखने के लिए दी थी वही कहाँ है। तब स्नेहा ने कहा, अनिल तुम भी हद करते हो, वही हमारे कमरे में है ही तो है। नहीं है, मैंने देख लिया है, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। तब स्नेहा कमरे में जाती और फाइल देखती तो नहीं मिलती, जिस पर अनिल स्नेहा पर गुस्सा होता और तभी मधु आते हुए कहती, आप दोनों इस फाइल को ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, पर तुम्हारे पास कहाँ से आई? स्नेहा ने कहा, वो कल रात में पानी पीने नीचे किचन में गई तो मुझे ये फाइल किचन में मिली। रात को जगाना मैंने जरूरी नहीं समझा, इसलिए मैं इसे कमरे में लेकर चली गई। किचन में? स्नेहा ने आश्चर्य से कहा। तब अनिल कहता, तुम भी ना क्या रेस हो, इतनी इम्पोर्टेंट फाइल तुम किचन में रख कर भूल गई। अच्छा हुआ मधु ने देख लिया, वरना जानती हो कितना घाटा हो जाता। तुमसे अच्छी तो मधु है, अनिल गुस्से में कहते हुए वहां से चला जाता और मधु भी खुशी से अनिल के पीछे जाती और दोनों कार में बहते हुए ऑफिस चले जाते। और जब रात को जब अनिल ऑफिस से घर आता तो स्नेहा का उतरा हुआ चेहरा देख कर कहता, नाराज हो? शायद सुबह ज़्यादा गुस्सा हो गया है ना? सॉरी। अनिल आप सॉरी मत कहिए, गलती तो मेरी भी थी। आपकी इम्पोर्टेंट फाइल मैं किचन में रख कर भूल गई। आई एम सॉरी। चलो पापा, कोई बात नहीं, छोड़ो इन सब बातों को। अब बहुत तेज भूख रखी है, खाना लगा दो। हाँ, आप हाथ मुँह धोकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। ओके कहते हुए अनिल जाने लगता तो वह स्नेहा का चेहरा देखते हुए कहता, क्या हुआ, अब क्या सोच रही हो? तब स्नेहा कहती, अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, फायर आखिर किचन में आई कैसे? तुमने तो मुझे रूम में दी थी ना? तभी अनिल का फ़ोन बजता। फ़ोन मधु का था और वही अनिल को ऑफिस में बुलाते हुए कहती, सर मैं ऑफिस में फंस गई हूँ, ऑफिस बाहर से लॉक है, आप आ जाइए। यह सुन अनिल और स्नेहा ऑफिस जाते। अनिल दौड़ते हुए ऑफिस के अंदर जाता और स्नेहा पीछे से आती। तब मधु रोज का फूल देते हुए अनिल से प्यार का इजहार करती। तब अनिल मधु में जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहता, तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? तब मधु कहती, होश में तो हूँ, और तुम भी तो मुझे पसंद करते थे, इसलिए तो मुझसे शादी करने के लिए तैयार थे, तो अब मना क्यों कर रहे हो? तब अनिल कहता, पागल मत बनो मधु, मेरी शादी हो चुकी है और मैं स्नेहा के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। आखिर क्या है उस स्नेहा में जो मुझ में नहीं? तब अनिल कहता, तुम और स्नेहा का कोई मुकाबला ही नहीं है। तभी वहाँ स्नेहा आती और कहती, मधु मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए और तुम मेरे घर तोड़ने की कोशिश कर रही हो। तुम जैसी लड़की कभी सुधर ही नहीं सकती, निकल जाओ यहाँ से और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु गुस्से में वहाँ से चली जाती। स्नेहा अनिल से कहती, यह सब मेरी गलती है, आपने मना भी किया था और फिर भी मैंने आपको मजबूर किया मधु को घर और ऑफिस में जगह देने के लिए। कहते हुए स्नेहा रोने लगती। तब अनिल स्नेहा के
आंसू पोंछते हुए कहता, आपकी आंखों में मुझे आंसू पसंद नहीं। और रो क्यों रही हो? अब तो सब ठीक हो गया ना? कहते हुए दोनों घर जाते और खुशी से रहते। आई होप गाइस आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को एच चैनल पर आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।